किसी कीमत पर मोदी के हाथों में सत्ता सौंपना ठीक नहीं होगा। वो राष्ट्रहित में नहीं होगा। राष्ट्र के लिए 4 गाली मुसलमान को दे दो, 8 गाली पाकिस्तान को दे दो और जो चाहो सो जितना वोट ले लो और इनको आंख में धूल झोंक करके जो चाहो सो करा लो। हैं ममता हो, अखिलेश हो, तेजस्वी जी हो, हैं दीपांकर जो हो, तो वो तो राष्ट्रीय कद के नेता हैं। तो कुल मिलाकर के सबके अंदर जो है प्रधानमंत्री की मगध खबर और मैं रामपुर नगमा जो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है वहाँ आया हूँ और अनवर जी के यहाँ आया हूँ और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि विपक्षी एकता जो 2024 के लिए बनाई जा रही है उसमें माले का क्या रोल रहेगा और ये पालीगंज के जाने माने नेता और माले के राज्य कमेटी के सदस्य भी हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि 2024 का जो विपक्षी एकता रहेगा, नीतीश कुमार गोलबंद सबको कर रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे माले की जो कोशिश है विपक्षी एकता की, तो दरअसल वो कोई विपक्षी एकता की बात नहीं माले कर रहा है। माले बात कर रहा है मोदी और बीजेपी संघ परिवार जो है जिस ढंग से देश में उन्माद उत्पात की राजनीति कर रही है। तो कुल मिलाकर के देश के अंदर जो लोकतंत्र है हमारा सदियों पुराना, एक तरह से आज़ादी के संघर्षों के समय से ही गांधी जी भगत सिंह के नेतृत्व में जो संघर्ष चला था 1857 की जो कड़ी थी, तो कुल मिलाकर के देश की आज़ादी, लोकतंत्र, इतने बड़े विशाल देश जो आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, तो उसमें स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आज़ादी की रक्षा के लिए राष्ट्रहित में जनता की एक स्वाभाविक गोलबंदी होगी मोदी जी के हरकतों के खिलाफ, इनके तमाम राष्ट्रद्रोही योजनाओं के खिलाफ, इनके तमाम जो है गतिविधियों के खिलाफ। माले तो कॉल दिया है, जनता को कह रही है माले कि भाई आप एकताबद्ध होइए और किसी तरह देश को बचा लीजिए, लोकतंत्र को बचा लीजिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचा लीजिए। तो राष्ट्रहित में यह एक स्वाभाविक गोलबंदी होगी। बहुत तेज़ी से पूरे देश के अंदर ये चेतना जो है अब जगी है कि मोदी जी अनर्थ कर रहे हैं। तो माले के बूते की बात नहीं है कि विपक्षी एकता माले बनवा दे। जनता खुद महसूस कर रही है कि अब किसी कीमत पर मोदी के हाथों में सत्ता सौंपना ठीक नहीं होगा। वो राष्ट्रहित में नहीं होगा, राष्ट्र के लिए आत्मघाती कदम होगा। तो माले तो केवल अगुवाई करेगा। सच्चाई यह है कि किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान बड़ी तेजी से 6 महीने के अंदर, बल्कि कहिए कि 6 महीना जो बच गया है चुनाव का, 3 महीने के अंदर देश का परिदृश्य बदल जाएगा। तो विपक्ष सर, जो विपक्ष की एकता की बात कहते हैं तो अमित शाह बोलते हैं कि चेहरा कौन? यहाँ कोई एक दिया बाती जो है ले करके आवे कि भाई हमारे पास जो है ये लैंप है, हैं? यहाँ तो इस देश के अंदर जैसे आसमान में रात के अंधियारे में खरबों खरब अरबों तारे टिमटिमाने लगते हैं, भिन्न भिन्न जो है आवेग की रोशनी के साथ। देश के अंदर बीजेपी के खेमे में भले ही एक मोदी जी हैं, चूँकि उनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, उनसे ज़्यादा कुकर्म करने वाला कोई जो है देश में नेता हो ही नहीं सकता है। तो वैसे शैतानी ताकतों को, फांसीवादी ताकतों को बस वैसा ही नेता मिलेगा। जिस दिन मोदी जी योजनाबद्ध ढंग से गोधरा और गुजरात दंगा करवाए थे, तो वो जान रहे थे कि इस देश के जनता के अंदर एक कमजोरी है। 4 गाली मुसलमान को दे दो, 8 गाली पाकिस्तान को दे दो और जो चाहो सो जितना वोट ले लो और इनको आंख में धूल झोंक करके जो चाहो सो करा लो। देश अब इन चीज़ों से उबर रहा है। राष्ट्रहित में वो इन चीज़ों से उबर करके आगे का कदम उठाएगा। तो कुल मिला करके ये जो है मैंने भाजपा के बाद जितने भी दल हैं, जितने उसमें नेता हैं, सब में कम से कम तो 1 दर्जन नेता जरूर हैं जिसमें प्रधानमंत्री की बहुत बेहतर योग्यता है। तो इसलिए इधर जो है अभाव नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है। बोलते हैं सर कि अगर यूपीए की सरकार आती है तो मंडे को कोई और प्रधानमंत्री, ट्यूसडे को कोई अगर मिलेंगे तो जम नहीं रहा है। नहीं, उससे नहीं। देश के जनता की
जो चेतना है निम्न, जिसको सचेतन ढंग से कमज़ोर किया गया है धार्मिक उन्माद में, उसका ये रोज़ बदल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी अलग लड़ती हैं, नीतीश कुमार अलग आ गए, अखिलेश यादव अलग हैं, केसीआर अपन कल बयान दिया कि मैं मतलब बना सकता हूँ। बिल्कुल सही है, सकारात्मक रूप में इसको लेना चाहिए। देखिए, बिहार जो है, यूपी है, बंगाल हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, ये देश जो है विविधताओं का देश है ना। तो जहाँ की जनता के जिस तरह का नेचुरल डिमांड है प्राकृतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, उसके हिसाब से वहाँ पार्टियाँ हैं। लेफ्ट में ही देखिए भिन्न भिन्न किस्म की पार्टियाँ हैं। तो कोई मान लिया पहाड़ों में है, तो कोई जंगलों में है, तो कोई समतलों में है ना। लेकिन सबका एक लक्ष्य है कि गरीबों के शोषण की मुक्ति और उनकी खुशहाली। ठीक उसी तरह वो भी जो भी क्षेत्रीय दल हैं और जो क्षेत्रीय हमारे नेता हैं, ममता हों, अखिलेश हों, तेजस्वी जी हों, दीपांकर जो हों, तो वो तो राष्ट्रीय कद के नेता हैं। तो कुल मिलाकर के सबके अंदर जो है प्रधानमंत्री की योग्यता है। उधर एक ही केवल इसलिए हैं कि मोदी से जिसे बड़ा सातिर बीजेपी में कोई हो ही नहीं सकता है। देखते रहे मगध खबर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बिहार में यूपीए हो या एनडीए हो, उनकी कितनी सीटें आएंगी और कौन से चेहरा विपक्ष में मोदी के सामने